अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस मुबारक महीने के हवाले से बहुत ही काम के टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि जहाँ पे हम इस महीने में इबादत करते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, वहाँ पे हमें इस महीने में एक्टिव रहने के लिए कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि जहाँ हम इबादत इलाही अंजाम देने के साथ साथ हम अपने आप को एक्टिव भी रख सकें। और बाज़ लोग जो सुस्त हो जाते हैं, अक्सर सुस्ती तारी हो जाती है रोज़ा खोलने से पहले या रोज़ा खोलने के बाद, इफ्तारी के बाद, और ऐसे थकन थकन सी और मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस तारी हो जाती हैं जिस्म पे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा फ्रेश रहेंगे और ईद पे हर कोई आपसे पूछेगा कि आपकी इस ग्लोइंग स्किन और आपकी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी का राज क्या है। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो ये है कि आपके पास जो इफ्तारी के बाद और सहर से पहले जितना भी टाइम होता है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करें। अब देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा पानी पीने को भी दिल नहीं कर रहा होता, और या फिर ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पानी अगर बहुत ज़्यादा पी लें तो उसके बाद हमें खाने पीने की तलब नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिप शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपका ज़्यादा पानी पीने के बाद कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता तो आपके पास चिया सीड्स वगैरह होंगे या फिर ये कि इसबगोल का छिलका होगा। अगर वो भी नहीं है तो तुख मलंगा, जो कि बहुत ही आम सी एक चीज़ है जो हमारे किचन में, हमारे घर में मौजूद होती है अक्सर ही, तो आप वो ले सकते हैं और उसको आप अपने एक गिलास पानी में डाल के और रख दें। फिर उसके बाद जब वो फूल जाएगा, वो इस कंडीशन में आ जाएगा कि आप उसे ट्राई कर सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डिहाइड्रेशन वाली कैफियत है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहेगी। जब हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो हमारे स्किन इश्यूज़ भी कम से कम होंगे और हम अपने आप को हेल्दी और एक्टिव फील करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि स्किन इश्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आ जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या फिर ये कि हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से क्या होगा। इससे होगा ये कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। चिया सीड्स को देख लें या फिर ये कि इसबगोल का छिलका देख लें या तुखमलंगा देख लें, ये चीज़ें अपने अंदर अच्छे ख़ासे मिक़दार में पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। इसी वजह से ये फूल जाती हैं और इस्तेमाल के काबिल हो जाती हैं। तो इसलिए इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और हमेशा हाइड्रेट रहेगी। यहाँ पर मैं आपको तुखमलंगा दिखा रही हूँ कि इसको भी आप थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट आप इसे पानी में भिगो के रख दें और फिर उसके बाद आप इसे कंज्यूम करें। जब ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी तो फिर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और वैसे भी ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इनको कंज्यूम करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने इसे भिगो देना है, फिर उसके बाद आप इसे किसी भी दूध में डाल के ले सकते हैं, पानी में डाल के ले सकते हैं, जिस तरह भी आप इसे कंज्यूम करना चाहें आप इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली टिप यही है कि आपने पानी को अपनी आदत एक अच्छे तरीके से बना लेना है। आम रूटीन में तो हम वक्तन फ़वक्तन पानी पीते रहते हैं, लेकिन चूँकि रोज़े की हालत में होते हैं इसलिए हम जो इफ्तार के बाद का वक्त और सहरी से पहले का वक्त, उस वक्त में हम जितना पानी कंज्यूम कर सकते हैं उसे पिएँ ताकि हमारे स्किन इश्यूज़ भी ना हों और उसके अलावा हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहे। उसके अलावा अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिटॉक्स वाटर होते हैं कि जिसमें लेमन, पुदीना और भी बहुत सी चीज़ें आप गूगल करके देख सकते हैं या यूट्यूब पे आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी और आप उसे भी ले सकते हैं। आपकी बॉडी हमेशा फ्रेश रहेगी, स्किन भी फ्रेश रहेगी। ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन फ्रेश रहेगी बल्कि आपके जो स्टमक इश्यूज़ हैं या फिर ये कि बाज़ लोगों को एसिडिटी का मसला हो जाता है और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये ड्रिंक्स बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाते हैं और बहुत ही हेल्दी रखते हैं। इसलिए डिटॉक्स वाटर आप अपने घर में ईज़िली बना सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि अक्सर हम लोगों के घरों में फ्राइड आइटम्स को तरजीह दी जाती है। इफ़्तार के वक्त जब आप इफ़्तारी करने लगें तो आप खजूर से इफ़्तार करें और उसके बाद जो भी आपके घर में अच्छा खाना बना हुआ है उसको आप अपने रूटीन में लेके आएँ। ना सिर्फ ये कि ये आपको हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। आपको वीकनेस फ़ील नहीं होने देगा, आपकी जो अंदर हिम्मत की कमी हो जाती है वो आपको फ़ील नहीं होगी और कमज़ोरी नहीं होने देगा।
बजाय इसके कि हम इफ़्तार के वक्त भर भर के ऑयली और फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकोड़े या फिर कचौरियाँ वगैरह उनका इस्तेमाल करें, उसकी बजाय आप ये हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में ले सकते हैं, और जो कि आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाएंगे, और इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। और इस तरह से आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब हम फ्राइड आइटम्स ज़्यादा लेते हैं तो हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ये कि मोटापा और तेज़ाबियत वगैरह के मसले, ये तमाम स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें। हाँ, कभी कभी इंसान का दिल कर ही पड़ता है, तो कभी कभी लेने में, और एक मुनासिब सी क्वांटिटी में लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप डेली उसे कंज्यूम करने की बात करें तो ये एक अच्छी आदत नहीं होगी, बल्कि ये कि ये आपकी रोज़े की रूटीन को भी ख़राब करेगी। क्योंकि इंसान के अंदर हिम्मत है तो इंसान रोज़ा अच्छे तरीके से गुजार पाएगा, अल्लाह की इबादत भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। जब हमने अपने अंदर अपनी बॉडी को वो चीज़ें ही नहीं देनी जो हमारे अंदर हिम्मत पैदा करें, तो हम किस तरह से एक अच्छा इबादत का रूटीन बना सकते हैं और एक अच्छा रोज़ा गुजार सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें। जो फ्राइड आइटम्स हैं और जो ऑयली चीज़ें हैं, कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन ये कि डेली रूटीन में तो मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी फैमिली को भी ये आदत डालनी चाहिए और अपने घर में ये चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम, क्या होता है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद हमारे घर में मशरूबात चलना शुरू हो जाते हैं कि जिसमें चीनी भर भर के इस्तेमाल हुई होती है, जैसे कि इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, या फिर बाज़ लोग सॉफ़्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये कि आपको पता ही होगा कि ये जो चीनी होती है, ये तो एक हमारे अंदर बुढ़ापा भी, हमारी स्किन के ऊपर बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी इसी की एक बहुत ही अहम कॉज़ बनती हैं। और ना सिर्फ ये कि बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है, बल्कि ये हमें डिहाइड्रेट भी कर देती हैं। हमारे अंदर जो पानी की कमी हो जाती है वो भी इनको कंज्यूम करने की वजह से हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें और नॉर्मल पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं, पानी ले लें, दूध ले लें, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो एक नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि अपने रोज़े इफ्तारी में खजूर को ज़रूर ऐड करें। एक तो सुन्नत भी है, और दूसरी बात ये कि इसमें बहुत से विटामिन ऐसे पाए जाते हैं कि जो कि हमें रिफ्रेशिंग फील करवाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल जो है उसको बूस्ट करते हैं, उसे हाई करते हैं। और अगर आपके पास नट्स वगैरह भी हैं, जिस भी क्वांटिटी में आपके पास नट्स हैं, तो आप थोड़े से नट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आजकल की रूटीन में मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो ये कह रहे होते हैं कि हम तो सहरी तक सोते ही नहीं हैं, सहरी करके फिर हम सोते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही गलत आदत है। जब इफ्तार कर लिया, इफ्तार करने के बाद थोड़ी देर जो आप अपने मामूल के काम हैं और चहलकदमी वगैरह करने के बाद आप अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। ये भी आपको रिफ़्रेशिंग फील कराने में अहम किरदार अदा करेगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम हमारे में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। इस रमज़ान के महीने में भी इफ्तार के बाद कितने कितने कप चाय या कॉफ़ी के ले लेते हैं। हालांकि ये हमारी बॉडी को एक तो डिहाइड्रेट भी करता है, और दूसरा ये कि हमारी जो नींद का एक बेहतरीन निज़ाम जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उसको भी डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से आप बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि हमें नींद नहीं टाइम से आती। उसकी एक बहुत अहम रीज़न ये भी हो सकती है कि आप शायद कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रमज़ान की हालत में लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सारा दिन रोज़े की हालत में हैं, ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कोई एक्सरसाइज करने की या वॉक करने की। तो ये एक गलत आदत है। बल्कि हम जब इफ्तार कर लें, इफ्तार करने के बाद अगर आपके पास कोई आसपास कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप वॉक ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करने की आदी हैं तो एक्सरसाइज करें, जॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो निज़ाम है वो मुतासर नहीं होगा और आप हमेशा एक्टिव फील करेंगे। आज की वीडियो में ये तमाम पॉइंट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और सबके लिए ये पॉइंट्स यूज़फुल साबित होते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ और इसी तरह की अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ जो कि हमारे सबके लिए फ़ायदा मंद होती हैं। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका माह रमज़ान अल मुबारक कैसा गुजर रहा है, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आपकी सहर और अफ्तार कैसी गुजर रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।